हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे आप लोग? आज जो न्यूज़ है बहुत ही दिल को तोड़ने वाली है। बहुत ही दुख भरी न्यूज़ है, बहुत ही सैड न्यूज़ है। हालांकि बहुत सारे डॉक्टर जा चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स 50 साल से उम्र के थे, ऊपर के थे। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी गए हैं जो बिल्कुल यंग थे और रीज़न नहीं पता क्यों गए। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। मेरे पास तो फिर भी चॉइस है। मैं प्राइवेट जॉब में काम करता हूँ। सरकारी डॉक्टर्स के पास कोई चॉइस नहीं है। कोविड ड्यूटी लगी है तो काम करना है। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक डॉक्टर्स के बारे में, एक डॉक्टर के बारे में जो यंग थी, देश का भविष्य थी और चली गई। डॉक्टर प्रिया श्री रंजन। डॉक्टर प्रिया श्री रंजन की उम्र सिर्फ 29 साल थी और कोविड वार्ड में ड्यूटी थी। कहाँ पे? राउरकेला में इनकी ड्यूटी थी। इस्पात जनरल हॉस्पिटल है वहाँ पे ये कोविड ड्यूटी कर रही थी, जहाँ पे इनको कोविड इन्फेक्शन कैच कर गया और एडमिशन के कुछ दिन बाद, अभी कुछ दिन पहले ही इनकी डेथ हो गई। सोचिए आप देखिए इनकी तस्वीर। ऐसा लगता है कोई अपना बच्चा हो, अपने घर का बच्चा हो। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 600 के आसपास डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है। हर रोज करीब दो डॉक्टर या 3 डॉक्टर्स की डेथ हर दिन हो रही है। जो लोग इस बोलते हैं ये वायरस कुछ नहीं है, मजाक है, सिंपल फ्लू है, प्लीज़ मत बोलिए, प्लीज़ मत बोलिए। मैं नहीं चाहता कि आपके घर में किसी को हो तब आपको पता चले कि वायरस है या नहीं है। जिसके घर में हुआ है, जिसको होता है, सिर्फ उसी को पता है। जिसके घर का जाता है सिर्फ उसी को पता है। आप कुछ भी कहते रहिए। कोई बोलता है 0.004% है, कोई कहता है 0.04% है। अखबारें मिलती है, मीडिया बोलता है 1.5% है केस फैटलिटी रेट। मैं फिर बोलता हूँ जिसके घर का जाता है उसके लिए 100% होता है। आप देखिए इस लड़की को। आपको नहीं लगता कि आपके घर का कोई बंदा चला गया? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्राइवेट डॉक्टर्स के पास तो ऑप्शन है, सरकारी डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग तो दिवाली पे भी अपनी सेफ्टी कर लोगे, उनको तो काम करना है ना, ड्यूटी करनी है। कई बार प्रिकॉशंस भी नहीं मिलते। आज मैं बताता हूँ कि मैं भी जो काम कर रहा था, मुझे भी कोविड हुआ था। आपके सामने मैं हूँ, टचवुड आपकी दुआओं ने मुझे बचा लिया। लेकिन हर इंसान इतना खुशकिस्मत नहीं होता। 22 साल की लड़की थी, उसने भी नहीं सोचा होगा कि उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि इतने यंग पेशेंट में आप कभी नहीं सोचते कि इनको डेथ हो जाएगी। हम लोग बात कर रहे हैं हार्ड इम्यूनिटी की। हार्ड इम्यूनिटी बन गई है सर, ऐसा मत बोलो। अभी अगर आप ये सोच के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करोगे, मास्क नहीं लगाओगे, तो भाई मुसीबत आ सकती है। और मैं डॉक्टर्स को बोलूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चाहे भले ही आपको एक पेशेंट भी क्यों ना देखना हो, कोविड का पूरा प्रोटेक्शन लेकर जाइए प्लीज़। मेरे से भी गलतियाँ हुई हैं, मुझे सफोकेशन फील होता है, मैं वो नहीं लगा पाता हूँ। जो आपका पीपी किट है नहीं मैं पहन पाता हूँ, तो मैं गाउन पहन लेता हूँ। बाकी सब मैं करके जाता हूँ। भले ही मुझे कोविड हो गया और मैं पूरे प्रिकॉशन लेके अब जा रहा हूँ देखने के लिए। और पहले मुझे कोविड जो हुआ था वो शायद हॉस्पिटल से नहीं हुआ, मुझे कहीं और से हुआ था। लेकिन फिर भी ये बोलूँगा कि डॉक्टर्स के पास चॉइस बहुत कम है। मैं सैल्यूट करता हूँ इस लड़की को, इसके घर वालों को। प्रे करता हूँ कि भगवान उनकी घर वालों को हिम्मत दे और इस लड़की की आत्मा को शांति दे। डॉक्टर प्रिया श्री रंजन, तुम एक शहीद हो गई इस जंग में। हालांकि सरकार भले ही आपको शहीदों का दर्जा ना दे, पर मैं इंडियन जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसा ज़रूर करें। जितने भी डॉक्टर्स जा रहे हैं कोविड की वजह से, उनके घर वालों को कुछ हेल्प हो पाए। उनके हालांकि पैसे से आप क्या हेल्प तो कर दोगे, लेकिन जो इंसान चला जाता है उससे बड़ा जो नुकसान होता है किसी के दिलों में, जो वो कोई भी नहीं भर सकता। वो कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ पैसों से मदद कर सकते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट है, लेकिन पैसों से ज़िंदगियाँ नहीं खरीदी जा सकती दोस्तों। तो आप लोग भी एक बार डॉक्टर्स की मजबूरी को समझो। मजाक तो बहुत उड़ाया आप लोगों ने डॉक्टर्स का, ज़िंदगी भर उड़ाते आए हो। हमेशा यही मान के चलते डॉक्टर डाकू हैं, लूट लेते हैं। एक बार जाके देखो, उनके घर वालों से मिलो। बोला ना, समाज में सब एक जैसे नहीं होते यार, सब एक जैसे नहीं होते। और आज की डेट में, आज की डॉक्टर में इन डॉक्टर्स को, स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं, इवन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। आप दिवाली मना रहोगे, ये लोग नाइट ड्यूटी कर रहे होंगे। सच बता रहा हूँ।
आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने कभी नहीं बताई। मेरी बेटी भी डॉक्टर है। आपको लगता होगा यार इनकी तो उम्र ही ऐसी नहीं लगती। हाँ, मेरी बेटी भी डॉक्टर है। दिवाली उसको आए हुए शायद 6-7 महीने हो गए मिले हुए, और दिवाली पे भी नहीं आ पाएगी क्योंकि छुट्टी नहीं मिलेगी। कोविड वार्ड में ड्यूटी है। कोविड वाले इस समय छुट्टी मिल पाना मुश्किल है। शायद दिवाली के बाद मिल जाए, दिवाली पे छुट्टी नहीं मिलेगी। क्या बोलूँ मैं, एक फादर होने के नाते मेरे मन में भी बहुत मैं दुख फील करता हूँ। लेकिन जो काम करने हैं, जो फ़र्ज हैं वो निभाने हैं। सर पीछे नहीं हट सकते हम लोग, अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते, और ना हटना सिखाया गया है। मुझे भी बहुत लोग कहते थे कि मत देखो कोविड के पेशेंट। अभी भी मैं देख रहा हूँ, अभी भी मेरे अंडर में कोविड पेशेंट एडमिट है। पर हम अपनी ज़िंदगी शायद कुछ हद तक जी चुके हैं। मेरी एज 53+ है, और लेकिन इस लड़की की उम्र सिर्फ 29 साल थी। 29 साल, 29 ईयर ओल्ड, 29 साल की थी। पीजी स्टूडेंट थी, एमबीबीएस कर चुकी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलिस्ट बन रही थी, सेकंड ईयर में थी। सोचिए माँ बाप ने कितनी मुश्किल से उसको डॉक्टर बनाया होगा। किस तरह से डॉक्टर बनता है वो सिर्फ उसके माँ बाप को पता होता है कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, कितना त्याग करना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। अभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को आप छोड़ दीजिएगा, जहाँ पैसे देके डिग्री ले ली जाती है। जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन रहे हैं, आप सोच नहीं सकते कितनी मेहनत का काम है ये। चलो, मैं प्रे करता हूँ सभी डॉक्टर्स के लिए, सभी पेशेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए, कि भगवान ना करे आपके घर से किसी को कोविड हो, भगवान ना करे किसी के घर से कोई जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अभी भी लोग जा रहे हैं, अभी भी 700 डेथ हुई हैं कल, और ये चलता रहेगा पता नहीं कब तक। कब सेकंड वेव लौट के आ जाएगी पता नहीं। जितने पेशेंट ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे उतने ही डॉक्टर की डेथ भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए मैं प्रे कर रहा हूँ इस आज नवमी के दिन, प्लीज़ माता अपना आशीर्वाद सबके ऊपर बना के रखना। और यही ज़िंदगी है दोस्तों, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ये ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी है। बस इसी के साथ मैं चलता हूँ। दिल भारी है, ऐसा लगता है कि शायद मेरी बेटी थी वो जो चली गई। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला। यस दोस्तों, ज़िंदगी प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, तेरी मेरी कहानी है। कहानियाँ ही बन के रह जाएंगे, किस्से बन के रह जाएंगे, ये सब डॉक्टर्स की कहानी। बहुत दुख, बहुत ही दुख है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपनी बेटी के साथ हुआ है, मेरे अपने किसी घर वाले के साथ हुआ है। और मेरे अपने कॉलेज लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जहाँ से मैं पास आउट हुआ हूँ, आपको यकीन नहीं मानेंगे, मेरे कॉलेज के कम से कम 25 से 30 डॉक्टर की डेथ हो चुकी है। हर तीसरे दिन फेसबुक पे दिखाई देती है मुझे किसी की फ़ोटो कि ये चला गया, ये चले गए, मेरे सीनियर चला गया, मेरा जूनियर चला गया। इसीलिए जब मुझे हुआ था, मैं बहुत हिम्मत के साथ आपके सामने आया था, पर मुझे अंदर से पता था कि कुछ भी हो सकता है। इस ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, कल होगा नहीं होगा। तो दोस्तों, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लेकिन ये मत समझ जाना ये वायरस चला गया है, हार्ड इम्यूनिटी बन गई है। अब हम जिसके घर का जाता है उसी को पता होता है, बाकी सब मजाक उड़ाते हैं। और जो मजाक उड़ाते हैं, डूब मरो आप लोग शर्म के मारे। जिस दिन आपके घर का कोई जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि वायरस कितना खतरनाक है। बाय दोस्तों, बाय।